कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करें। मतलब जैसे रियल नंबर्स जो होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर से मेरा मतलब है कि जो एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट-2। रूट के अंदर माइनस में नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वही नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका फॉर्मेट क्या होता है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जिसमें ये z को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। z क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। a तुम्हारा क्या होता है? a और b रियल नंबर्स होते हैं। a और b क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। इसको ये i वाले सिंबल को हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा i का सिंबल होता है। जैसे 2+3 आयोटा यहाँ लिखा भी हुआ है, 2+3 आयोटा। ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a जो होता है, a 2+3 आयोटा में a क्या है? 2 और b क्या है? 3। तो यहाँ पे a जो है यानी 2 वो रियल पार्ट हुआ, और b जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 होता है, जिसको पहली बार लोनार्ड यूलर ने दिया था। आयोटा का वैल्यू अंडर रूट-1 होता है। इसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। उसी तरह से आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। आयोटा पे पावर 4 हो, इसका मतलब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर पे पावर होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 पे पावर स्क्वायर यानी 1, यानी आयोटा पे पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है? 1। उसी तरह से आयोटा इनवर्स, आयोटा इनवर्स का वैल्यू क्या होता है? माइनस आयोटा, यानी 1/आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। समझ में बात आ गई? 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल पावर हो, यानी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जिनका पावर में नेचुरल नंबर्स हो, वो जो है 0 ले देते हैं। मतलब i पे पावर 14, i पे पावर 15, i पे पावर 16, i पे पावर 17। तो i पे पावर 14 को देखो कैसे लिखा है? i स्क्वायर होल पे पावर 7। i 15 को कैसे लिखे हैं? i टू द पावर 3 होल पे पावर 5। i 16 को हम लोग लिखे हैं i टू द पावर बाई क्वाड्रेटिक और होल पे पावर बाई क्वाड्रेटिक। i 17 को कैसे लिख सकते हैं? i टू द पावर i17 का वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? i टू द पावर 4 होल पावर 4 जो है मेरा क्या हो जाएगा? i टू द पावर 16, और इनटू आयोटा कर देंगे तो आयोटा का वैल्यू तो अंडर रूट-1 हो जाता है। तो वो अंडर रूट-1 होके सब यहाँ पे कट जाएगा ऐसे, और रिजल्ट क्या आएगा? 0। उसके बाद रूट a इंटू रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट-a-b होता है। ये चीज़ तो जान ही रहे हैं, जिसमें a जो है वो भी 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, b a दोनों क्या होगा? 0 से बड़े या उसके बराबर होगा। अंडर रूट-4 इंटू अंडर रूट-9, कभी भी तुम्हारा 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा? √36, जिसका वैल्यू 6 होता है। लेकिन अंडर रूट, ये तो रियल नंबर्स हुआ। इमेजिनरी नंबर्स में अगर अंडर रूट-4 है और इंटू अंडर रूट-6 है, तो ये कभी भी अंडर रूट-24 नहीं होगा। कभी भी अंडर रूट-24 +24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर अंडर रूट-4 है इंटू अंडर रूट-6 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, 6×4 = 24 और रूट लगा दिए। ये गलत है आपका, ये सरासर क्या है? गलत है, गलत है ये। अब ये गलत है भाई, तो सही क्या है? सही बताते हैं। सही आपका ये है कि अगर अंडर रूट आपका -6 है इंटू अंडर रूट अगर -4 दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको 2 भाग में लिखना है। अंडर रूट-1 इंटू √6, समझ में बात आ गई? इंटू अंडर रूट-1 इंटू अंडर रूट-4,
ऐसे लिख सकते हैं। अब अंडर रूट -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा, तो √6 आयोटा इंटू √4 आयोटा, 4 आयोटा, √6 इंटू √4 क्या होता है, √24 और इंटू आयोटा। तो इसका वैल्यू फाइनली कितना आया, √24 आयोटा। यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट को लिखेंगे और नेगेटिव रिजल्ट जो √-1 होगा उसको आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में बात आ गई होगी। चलिए तो अब देख लेते हैं एक और चीज़, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब जस्ट उसका रिवर्स, उल्टा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो उसका कंजुगेट होगा 2 - 3 आयोटा, जिसको हम लोग जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजुगेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड बार से। उसी तरह से अगर 2 आयोटा है तो -2 आयोटा, 0 0 ही रहेगा, 5 5। कोई भी सिंपल रियल नंबर है 0 5 4 3, तो उसका कंजुगेट एज इट इज़ ही होता है। उसके बाद अगर z जो है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में के साथ ऐड किया जाए तो 2 टाइम्स उसका रियल पार्ट होता है, यानी a + आयोटा b में, a + आयोटा b में जो a रियल पार्ट है उसका 2 टाइम्स होगा। उसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 टाइम्स जो है इमेजिनरी पार्ट्स होगा, 2 आयोटा b, 2 टाइम्स क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, a² + b²। और कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड निकालना हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, √a² + b²। समझ में बात आ गई होगी, थैंक यू। उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट क्या होता है, सबसे पहले आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का में से मेरा मतलब है कि वो एंगल कितने एंगल पे है वो कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे एक लीनियर प्लेन है, ये एक लीनियर प्लेन है जिसमें ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन के द्वारा जो है y एक्सिस को डिनोट करते हैं, x एक्सिस को रियल लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। जिसमें एक यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे जिसमें z = a + आयोटा b पे एक एंगल बनाते हैं थीटा, और यही थीटा जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। यही थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। दो तरह के होते हैं आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड के द्वारा भी डिनोट करते हैं, जो कि -180 से क्या होता है, छोटा होता है थीटा का वैल्यू, और 180 के बराबर या उससे भी छोटा होता है। यानी -180 से थीटा बड़ा होगा और 180 से थीटा छोटा या उसके बराबर होगा। और ये तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बात हुआ है। जनरल आर्गुमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई को क्या करते हैं, बस ऐड कर देते हैं। 2n पाई में n तुम्हारा क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। उसके बाद जो अलग अलग इसमें क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब में आर्गुमेंट क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आर्गुमेंट तुम्हारा अल्फा होगा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा है ना, सेकंड में क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ये तुम्हारा पाई होता है, ये तुम्हारा π/2 होता है, ये तुम्हारा 2 पाई होता है, ये तुम्हारा 3π/2 होता है। तो फर्स्ट में क्या होता है, अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, थर्ड में हो जाएगा माइनस, अंडर माइनस कॉमन लेकर पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ में आपका हो जाएगा माइनस अल्फा। समझ में बात आ गई होगी। उसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पॉजिटिव रियल लाइन पे है, पॉजिटिव रियल लाइन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा और आर्गुमेंट भी 0। इसमें तो सिंपल है, जो थीटा होगा वही आर्गुमेंट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव वाई एक्सिस पे है, यानी निगेटिव में है, रियल लाइन के निगेटिव साइड में है, तो पाई होगा।
पॉजिटिव साइड में 0 होगा। अगर पॉजिटिव इमेजिनरी लाइन यानी इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो 90 डिग्री, निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो -90 डिग्री। बस वही तुम्हारा आर्गुमेंट भी होगा सेम। ये दोनों टेबल को हम लोग देख सकते हैं, सेम वही चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलर रिफॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म मतलब होता है जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है a और b, उससे हम लोग क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन a जो है ड्रॉ करेंगे जो कि रियल लाइन के पॉजिटिव साइड को a पे क्या करे, कट करे। ठीक है, तो z जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें r का जो वैल्यू है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस